सभी को प्रणाम। मैं अर्चना फिर से आ गई हूँ और मैं आपको गायत्री साधना के बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो भी आपको सपने आते हैं और जो बहुत भयानक सपने होते हैं जिससे मन बहुत विचलित हो जाता है, वो क्यों आते हैं? वो हमारा प्रारब्ध करता है सपनों के माध्यम से। तो गायत्री साधक को किसी भी चीज़ में घबराना नहीं चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए अपने गुरुवर पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम गायत्री साधना कर रहे हैं और हमारी साधना रेगुलर बेसिस पे है, हम एवरीडे करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हमारे लाइफ में बहुत सारी छोटी-मोटी घटनाएँ घटती हैं जो हमारा जो प्रारब्ध है वो कटता है। तो जैसे अगर हमें चोट लगनी होगी, किसी गाड़ी से ठोक लगनी होगी, तो वो एक हल्की-सी चोट के माध्यम से वो कट जाएगी। तो बहुत छोटे तौर पे, जैसे 100% का अगर हम परसेंट निकालेंगे तो 10% में वो चीज़ें कट जाएँगी। तो गायत्री साधना इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। सबको करना चाहिए। आप अपने बच्चों को कराइए, कम से कम उनको, जो छोटे बच्चे हैं अंडर 5 ईयर, उनको बोलिए कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जो बड़े हो गए हैं बच्चे, 5th क्लास में हैं, 6th क्लास में, उनको कम से कम 1 माला जप करने के लिए बोलिए। वैसे-वैसे जैसे-जैसे बड़े होते हैं और वैसे-वैसे आप माला की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे 3 माला कर लिया, 10th का बच्चा अगर है तो वो 3 से 5 माला तक कर सकता है। ऐसे-ऐसे करके बढ़ाइए और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब गायत्री महाविज्ञान को ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा गया है कि साधना अगर 5 साल की हो, 1 साल की हो, तो वो चीज़ें कितनी प्रगाढ़ हो जाती है और भविष्य में आने वाली मुसीबतों से हम लोगों को किस प्रकार बचाती है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो हम लोग को क्या करना है, गायत्री साधना के लिए सबको प्रेरणा देनी है। और हमें, और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो हमारे देश का सिनेरियो है, तो हमें अपने सोल्जर्स के लिए, अपने देश के लिए भी 1 माला करना चाहिए जप एवरीडे, जो साधक बड़े हैं। और बच्चों को भी बोलिए कि प्रेयर में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें, देश के सोल्जर्स के लिए और देश के लिए ज़रूर प्रेयर करिए गायत्री मंत्र के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान गुरुदेव ने बता दिया है ये सब चीज़ करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टफ़ नहीं है। तो हम लोग आराम से गायत्री को अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। मंत्र लेखन बाँटना शुरू कीजिए, स्कूल में मंत्र लेखन बाँटिए और ऐसे बच्चों को प्रेरणा दीजिए। बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी जब लाइफ में पॉज़िटिव चीज़ें घटने लगेंगी, तो अपने आप ये चीज़ें फैलेंगी और जो देश का वातावरण है, वो अच्छा होगा, लोग शाकाहारी होंगे, लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि विवेक की माता है गायत्री माता। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।